नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतारा। 1848 ईस्वी में प्रथम सतारा हुआ था और इसके शिकार होने वाले अन्य राज्य जो हैं क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये राज्य थे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बिहार में जो है चंपारण है, वहां तीन कठिया पद्धति प्रचलित था। तीन कठिया का मतलब 3 कट्ठा, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो है कृषकों को नील की खेती करना अनिवार्य था। वही है 3/20 भूभाग पर, यानी एक बीघा में 3 कट्ठा, तो 3/20 हो गया। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही था 3 कट्ठा पद्धति। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 94 वर्ष तक रहा। खिलजी वंश 30 वर्ष तक, लोधी वंश 76 वर्ष और दास वंश 84 वर्ष तक शासन किया। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जा सकता है? समाहर्ता, स्थानिक, रज्जुक, गोपा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजुक। अशोक के तीसरे शिलालेख से पता चलता है कि उसने रज्जुक नामक अधिकारी नियुक्त किया था। प्रारंभ में रज्जुक केवल राजस्व संबंधी कार्य ही करते थे, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिलेख 12वें शिलालेख पर है ये। भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, बी आंसर होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। ये जो है बंगाल में स्थित था और पश्चिम क्षेत्र में भी एक बंदरगाह था, भड़ौच। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच का क्षेत्र जो है बहुत ही शुष्क होता है, इसलिए यहाँ की वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है जेट विमान को वायुमंडलीय विक्षोभ से बचाने के लिए इसी क्षेत्र में जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और उसका पुल का जो अंतिम छोर है श्रीलंका के मन्नार द्वीप है, उसी पर यह समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। ज्वालामुखी में जो है सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, यानी कि सहायक नदियों में या फिर विलुप्त होने वाली नदियों में? इसका आंसर होगा यमुना, ऑप्शन बी, यानी कि यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नूल। वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। तेलंगाना के अलग होने के बाद, तेलंगाना के अलग होने से पूर्व जो है इसकी राजधानी लेटेस्ट हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राजधानी भी जो है हैदराबाद थी, लेकिन बाद में अमरावती इसकी राजधानी बनी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किनको पृथक करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। प्रायः हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, परंतु 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऐसा करने का अधिकार संसद के पास है। ये आंसर होगा संसद के पास। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। ए आंसर होगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सी आंसर होगा। इनका मानना था कि जनता न तो शिक्षित है और न ही लोकतंत्र के प्रति जागरूक, इसके कारण वयस्क मताधिकार को तत्काल 15 वर्ष के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा 93rd, सी ऑप्शन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिसमें कि यह प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या को। सी आंसर होगा। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? आबिद हुसैन समिति ने। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, निर्माण उद्योग को। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लार ग्रंथियां। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसे साधारण ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे सस्ता और सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लास है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समझौता है? 2-ब्यूटीन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा, बी आंसर होगा। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, डी आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? विखंडन, सी आंसर होगा। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये भी सही है, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया है? आबू धाबी में, सी आंसर, आबू धाबी में। ये किस देश में स्थित है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। इस रिएक्टर का नाम क्या दिया गया है? आबू धाबी में जो रिएक्टर है इसका नाम है बराकाह। बराकाह। जुलाई के अंतिम सप्ताह में किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश ने, डी आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित थुड़ियूरुलिप्पारा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा केरल, बी ऑप्शन, केरल। महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ किया है? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, सी आंसर होगा। इसमें दुर्घटना के लिए इलाज कराने हेतु 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? एमएस धोनी, सी ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी। ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम की स्थापना कब की गई? 21 जून 1941 को। ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एवं डी दोनों, यानी कि इटली और ईरान, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलो। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निहारिका जैनेंद्र कुमार। ये जो है निहारिका जैनेंद्र कुमार की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी 3 मिलान सही हैं। मधुबाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 में। नेक्स्ट है,
दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।